हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। मैं आपका दोस्त विजय लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने इस चैनल की वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर पीआर से रिलेटेड क्वेश्चन रखे थे, जिसे हम परमानेंट रेसिडेंसी भी कहते हैं। तो इसीलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इंडियंस के लिए कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो उन्हें सबसे जल्दी पीआर इशू कराती है। पर दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको किसी कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो आपको कौन से बेनिफिट उस कंट्री में मिलने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में आज के समय काफी लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग वहाँ पर जॉब करने जाते हैं, पर उसके लिए उन्हें स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पर ये दोनों ही वीजा एक लिमिटेड टाइम के लिए ही इशू कराए जाते हैं। उसके बाद आपको इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। वहीं कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह के वीजास को रिन्यू कराने का प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें उस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी ही मिल जाए, ताकि उन्हें अपने वीजास को रिन्यू कराना न पड़े। क्योंकि आप जब भी अपने वीजा को रिन्यू कराते हैं तो उसके लिए आपको फीस भी देनी पड़ती है। वहीं अगर आपको किसी कंट्री का पीआर मिलता है तो आप जिस देश से आते हैं उस देश की नागरिकता पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, और आपको जिस कंट्री का पीआर मिला है वहाँ पर आप लीगल ढंग से रह सकते हैं। इसीलिए आज के समय जो लोग विदेशी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले पाते हैं, वे लोग उस कंट्री का पीआर लेना चाहते हैं। उसके बाद वो बिना किसी टेंशन के उस कंट्री में रह सकते हैं। और ज्यादातर कंट्रीज में पीआर होल्डर को वहाँ की कंट्री काफी सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स बेनिफिट होता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कंट्रीज के बारे में जो इंडियंस को काफी इजीली पीआर इशू कराती है। नंबर 1, उरुग्वे। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी मिलने में करीब 1 से 2 साल का समय लगता है, और इसके दौरान आपको इस कंट्री के अंदर रहना होता है। पर इस कंट्री के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इस कंट्री के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इस कंट्री के अंदर आपको अपना इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है। इसके साथ ही आप जिस कंट्री से यहाँ पहुँचते हैं उस कंट्री के अंदर आप पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप हेल्थ वाइज भी फिट होने चाहिए। जब आपको यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो आपको उरुग्वे कंट्री के अंदर 3 साल के अंदर एक बार विजिट करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी परमानेंट रेसिडेंसी रिजेक्ट कर दी जाती है। नंबर 2, हंगरी। इस कंट्री के अंदर आप करीब 3 साल रहने के बाद भी परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं, पर इस दौरान आपको 90 दिनों से अधिक समय के लिए देश से बाहर जाना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप किसी हंगेरियन सिटीजन से शादी करते हैं तो करीब 1 साल रहने के बाद भी इस कंट्री की पीआर मिल सकती है। नंबर 3, पनामा। दोस्तों, पनामा कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी लेने के काफी सारे तरीके हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर 5 साल तक रहते हैं और एक सर्टेन अमाउंट पनामा के किसी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। वहीं काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिटायरमेंट को विदेश में प्लान करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये कंट्री एक अलग तरह का पीआर इशू कराती है। अगर आपको करीब $1000 पर मंथ की पेंशन मिलती है तो आप इस कंट्री के अंदर पीआर ले सकते हैं। नंबर 4, बेलीज। दोस्तों, इंडियंस के लिए इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी मिलना काफी आसान है। आपको इस कंट्री के अंदर करीब 1 साल रहने के बाद भी यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। पर इस 1 साल के दौरान आप 14 दिनों से अधिक समय के लिए इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक हेल्थ एग्जाम भी देना होता है और आपको अपने फाइनेंशियल सोर्स को दिखाना पड़ता है। वहीं अगर आप चाहें तो किसी बेली सिटीजन से शादी करके भी इस कंट्री की पीआर ले सकते हैं। नंबर 5, इक्वाडोर। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए आपको करीब 21 मंथ तक इस कंट्री के अंदर रहना होता है, जिसके लिए आप टेम्पररी रेसिडेंट वीजा का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस कंट्री के नागरिक हैं उस देश के अंदर आप पर किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सोर्स यहाँ पर दिखाना पड़ता है। जब आपको इस कंट्री की पीआर मिल जाती है तो आपको पहले 2 साल के अंदर करीब 180 डेज के लिए इस कंट्री के अंदर रहना पड़ता है। उसके बाद अगर आप इस कंट्री में 5 साल के अंदर एक बार भी विजिट करते हैं तो आपकी परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पर वैलिड रहती है। नंबर 6, डोमिनिकन रिपब्लिक। दोस्तों, अगर आप इस कंट्री में 5 साल तक रहते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक हेल्थ एग्जाम देना होता है। पर इस कंट्री के अंदर आपको परमानेंट रेसिडेंसी तभी मिलेगी जब आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट हो और आपने यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को खरीदा हो।
साथ ही आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा जाता है। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंट कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। नंबर 7, ग्रीस। दोस्तों, इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए आपको करीब 2,50,000 यूरो की प्रॉपर्टी बाय करनी होती है। उसके बाद आप इस कंट्री की PR ले सकते हैं। साथ ही ये PR आपके फैमिली मेंबर को भी दिया जाता है। पर इस कंट्री के अंदर रेसिडेंट परमिट 5 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है और ये परमिट तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आपके पास ग्रीस के अंदर कोई प्रॉपर्टी हो। पर एक बार आपको यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है तो ये जरूरी नहीं कि आप इस कंट्री के अंदर ही रहें। अगर आप इस कंट्री के अंदर नहीं रहते हैं तो भी आपकी परमानेंट रेसिडेंसी बनी रहती है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे ट्रैवल बेनिफिट ये कंट्री प्रोवाइड कराती है। नंबर 8, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो हम इंडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है और इस कंट्री में काफ़ी इंडियंस रहते हैं और ज़्यादातर इंडियंस ने इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी भी ले रखी है। इस कंट्री के अंदर अगर आप 5 साल तक रहते हैं तो आप इस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उस दौरान आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वहीं आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी इजीली ले सकते हैं। नंबर 9, पैराग्वे। दोस्तों, अगर आप इस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी लेते हैं तो अगर आप इस कंट्री के अंदर भी न रहें तो भी आपकी परमानेंट रेसिडेंसी बरकरार रहेगी। इस कंट्री के अंदर PR इशू करने का प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होता है। आपको कुछ हफ्तों के अंदर ही यहाँ का PR मिल सकता है, पर उसके लिए आपको करीब $4,500 यहाँ के सेंट्रलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट करने होते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आप पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक हेल्थ चेकअप भी होता है और आपको इस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक प्रूफ देना पड़ता है। जब आप इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं तो आपको इस कंट्री का PR मिल जाता है और जब आपको यहाँ का PR मिल जाए तो आप सेंट्रलाइज्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट अपने पैसों को वापस निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में बताई गई कंट्रीज के अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको PR इजीली प्रोवाइड कराती हैं, पर ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन सिटीजन को काफ़ी इजीली PR इशू कराती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वहीं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी तरह की काफ़ी नॉलेजेबल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो उन्हें भी जरूर चेक करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।